हनुमत जयंती वाले दिन विराजे हैं, इसलिए वहाँ वो मनाई जाती है। और मलुक पीठ में चैत्र पूर्णिमा वाली हनुमत जयंती मनाई जाती, दोनों जयंतियाँ मनाई जाती हैं। और अंजनी माता दूसरे दिन फल लेने गई थी, क्योंकि चतुर्दशी की अर्धरात्रि को 12 बजे हनुमान जी का जन्म हुआ और माता जी सवेरे सवेरे फल लेने चली गई जंगल से। और हनुमान जी ने देखा, भूख लग रही थी, हनुमान जी रोने लगे, बालक हैं भूख के मारे। तो हनुमान जी ने देखा कि लाल लाल सूर्य उग रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, वाह, ये लाल लाल फल है, इसी को लेना चाहिए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान वेग है। मनोजवम माने जानते हैं? नहीं जानते। मन से आपको बंबई कलकत्ता पहुंचने में कितनी देर लगती है? देर लगती है। मन से गिरिराज जी पहुंचने में कितनी देर लगती है? हनुमान जी ने मन किया और पहुंच गए सूर्य के पास। और उसी दिन अमावस्या थी, दीपावली थी और सूर्य ग्रहण भी था। तो हनुमान जी जैसे ही लपके सूर्य की ओर, तो राहु वहीं था। राहु ने देवराज इंद्र से कहा कि देखो भाई, फैसला हुआ है कि अमावस्या के दिन तुमको सूर्य को ग्रसने का अवसर दिया जाएगा, तुम सफल हो जाओ तो। मेरा आहार ये कौन सा तेजस्वी बालक है जो मेरा आहार छीनना चाहता है? इंद्र ऐरावत हाथी से चढ़कर आगे आए। तब तक तो हनुमान जी ने सूर्य को लेकर अपने कपोल में रख लिया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। पूरा नहीं कहेंगे, सब आपको याद है। तीनों लोकों में अंधकार हो गया। उस समय इंद्र ने वज्र प्रहार किया। ये दिव्य बालक है, ऐसे वैसे नहीं मानेगा। इंद्र का वज्र अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता, कोई बच नहीं सकता इंद्र के वज्र से। पर हनुमान जी तो अमर हैं, उनका क्या बिगड़ेगा। हनुमान जी ने सोचा ये वज्र है इंद्र का और इसका आदर करना चाहिए। तो ठोड़ी पर हनुमान जी को वज्र लगा, उससे ठोड़ी थोड़ी सी भग्न हो गई। हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा और हनुमान जी मूर्छित हो गए। मुख से सूर्य निकलकर पुनः आकाश में प्रकाश करने लगे और मूर्छित बालक हनुमान जी को पवनदेव लेकर मेरु पर्वत की कंदरा में प्रविष्ट हो गए। हाहाकार मच गया, सबके श्वास बंद हो गए। वायु देवता नाराज हो गए, प्रलय हो जाएगा क्या। सब देवताओं ने वायु देवता की स्तुति की। वायु देवता बोले ऐसे नहीं है, मैं भी इनकी उत्पत्ति में कारण बना हूं, इसलिए ये पवन पुत्र हैं और मेरे पुत्र हैं। मेरे पुत्र को तुमने बिना अपराध के ऐसा किया है। बालक तो बालक है, इसे वज्र का प्रहार करना चाहिए। तब सबने वायुदेव को मनाया और वायुदेव ने कहा कि इनको स्वस्थ करो। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज ने अपना अमृतस्यंदी कर कमल, जिससे अमृत झरता है, वो जैसे हनुमान जी पर फिराया, हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने गोद में बिठाया और कहा कि इस बालक का नाम अब हनुमान होगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मदंडो दुरत्ययः, पर इस बालक पर ब्रह्मदंड का भी प्रभाव नहीं होगा। सर्वेषां ब्रह्मदंडानाम अभयशंभुना कृता, शंकर जी ने कहा सारे ब्रह्मदंड से अभय होगा, हनुमान जी पर अब किसी का श्राप नहीं लगेगा। महाराज जी, इंद्र ने वर दिया कि मेरा वज्र अब इसको कभी, मेरे कोई भी दिव्य अस्त्र इसका विनाश नहीं करेंगे।
अग्नि ने, वरुण ने, शिव जी ने, कुबेर ने, सब ने वरदान दिया। आज के बाद मेरे वज्र के द्वारा नहीं मारा जा सकेगा, ये इंद्र ने वरदान दिया। सूर्य भगवान ने कहा कि इसके रोम रोम में मेरा प्रकाश व्याप्त हो जाएगा, मेरी किरणों का प्रकाश इसके, मैं अपने तेज का शतांश देता हूँ, और समय होने पर ये बालक बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये सूर्य नारायण ने कहा। वरुण ने कहा कि हमारे पास से इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी और जल में डूबने से इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने कहा कि यमदंड किसी को भी नहीं छोड़ता, पर यमदंड का प्रभाव इस बालक पर नहीं होगा और ये बालक कभी बीमार नहीं होगा, सदा स्वस्थ बने रहेंगे। कुबेर जी ने वर दिया कि युद्ध में कभी इन्हें विषाद नहीं होगा और मेरी अमोघ गदा इनका वध न करेगी। महादेव जी ने वर दिया कि मेरे समस्त आयुधों से ये अवध्य होगा। विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि दिव्यास्त्रों से भी अवध्य होगा। और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक यह नहीं चाहेंगे तब तक अपने देह का त्याग नहीं करेंगे, ये दीर्घायु महात्मा अविनाशी होंगे, ब्रह्मदंडों से अवध्य होंगे। और पवन देव ने कहा कि मेरा पुत्र शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर होगा, इसे कोई जीत न सकेगा, इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, वायु जैसे सर्वत्र गति है ऐसे इस बालक की सर्वत्र गति होगी। इस प्रकार से सबने अपनी अपनी शक्ति से हनुमान जी को कृतार्थ किया, वर दे करके कृतार्थ किया। अब हनुमान जी में इतना बल है, छोटे बालक हैं वो तो कोई जानबूझ के तो चंचलता नहीं करते, पर बालकों में चंचलता होती है और बानर की प्रकृति तो चंचल ही होती है। तो हनुमान जी थोड़ा उछल कूद करते तो कई महात्माओं की झोपड़ी भी गिर जाती, सुर्ख सुरुआ भी तोड़ देते। तो ऋषियों ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि कोई बात नहीं, अभी इस बालक को बल की जरूरत नहीं है। बोले दीर्घकाल तक तुम अपने बल को भूले रहोगे और जब तुम्हें बल की जरूरत पड़ेगी याद दिलाया जाएगा, तब तुम्हारा बल पुनः प्रकट हो जाएगा। ऐसा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। विधि पूर्वक उपनयन संस्कार संपन्न हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और भगवान सूर्य के पास पढ़ने के लिए श्री हनुमान जी महाराज पलाश दंड लेकर के कांधे मूंज जनेऊ साजे हनुमान जी महाराज पढ़ने गए। बोलो बटुक ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की। गुरुजी ने मन में सोचा कि कह तो दिया था मैंने कि बड़ा होने पर मैं पढ़ाऊंगा, पर ऐसे शिष्य से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जब जन्म लिया तभी हमको मुंह में रख लिया, गुरुजी को ही मुंह में रख लिया, और कहीं फिर कभी कोई बात बन गई तब तो बड़े हो गए हैं, बलवान हो गए हैं। सूर्य नारायण बोले देखो हमने कह तो दिया था, लेकिन अब हमारे मन में विचार उठ रहा है, कैसे पढ़ोगे। गुरुजी एक जगह रहते नहीं, गुरुजी 24 घंटे चलते ही रहते हैं, दिनों रात चलते रहते हैं। अभी यहाँ रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है, तो सूर्य की गति तो बंद नहीं है, तो चलते फिरते कैसे पढ़ाई होगी। हनुमान जी बोले चलते फिरते भी हो जाएगी, आप पढ़ाओ तो सही। बोले दूसरी समस्या ये है कि मेरे रथ पर तो मैं ही बैठ सकता हूँ, दूसरे को बैठने की उतनी जगह नहीं है। वो मेरे शरीर से इतनी प्रचंड आग निकलती है कि तो कोई भी मेरे मंडल में आ जाए, सूर्य मंडल में, तो भस्म हो जाता है, कैसे होगे। हनुमान जी बोले वो तो कोई बात नहीं, आपकी कृपा से मैं तेज को सहन कर लूंगा। बोले फिर दूसरी समस्या है, गुरुजी के समान आसन पर बैठकर पढ़ना, ये तो बहुत बड़ा दोष है।
उसी रथ पर उसी आसन पर हम बैठे, उसी पर तुम बैठ के पढ़ो, ये तो ठीक नहीं। तो बोले हम नीचे खड़े होकर पढ़ेंगे। बोले कैसे पढ़ोगे, रथ तेजी से भाग रहा है, आप कैसे पढ़ोगे, दौड़ दौड़ के पढ़ोगे? हाँ दौड़ दौड़ के पढ़ लेंगे। अरे तो भी तो नहीं होगा, हम सीधे देख रहे हैं और तुम बगल में दौड़ रहे हो। जब तक गुरुजी पढ़ाते समय शिष्य को नहीं देखें तब तक अध्ययन तो होता नहीं। तो ऐसे देख के थोड़ी हम पढ़ाएंगे तुमको, रथ ऐसे भाग रहा तुमको ऐसे देख के पढ़ाएं, गर्दन में ही दर्द हो जाएगा हमारे। हनुमान जी ने सोचा कि तो बहाना बना रहे हैं। बोले महाराज हम सामने पढ़ लेंगे तो क्या परेशान? बोले कैसे? बोले आपका रथ चलता ना, हम उल्टे पैरों से उससे तेजी से दौड़ेंगे, आप केवल हमको पढ़ाने की स्वीकृति दीजिए। मेरे रथ से भी तीव्र गति आपकी, आपकी कृपा से गुरुदेव। कहा एव मस्तु। और श्री हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी कहते हैं पाछिले पगन मन गगन मगन मन क्रम को न ब्रह्म कपि बालक बिहार। पाछिले पगन मन गगन मगन क्रम को न ब्रह्म कपि बालक बिहार। हाँ, पिछले पैरों से दौड़ना कितना कठिन है। आप ऐसे सीधे दौड़ सकते हैं और पीछे उतने तेजी से नहीं दौड़ सकते, पर हनुमान जी कितनी तेजी से दौड़ते हैं। और एक बात आपको बताएं, एक शोध में एक बात आई है, पेट क्यों बढ़ता है, पीठ क्यों नहीं बढ़ती है? खाते तो आप हैं, ये तो बढ़ती नहीं, पीछे से वे भी फूल जाए, जैसे पेट आगे फूल जाता है ऐसे पीठ फूलनी चाहिए। पीठ क्यों नहीं फूलती है? पेट क्यों फूलता है? क्योंकि हम सीधे चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो उसका पूरा जोर पीठ पर रहता है, पीठ नहीं बढ़ती, पेट बढ़ता है। और हम उल्टा चलने लग जाएं तो जो जोर हमारी पीठ पर रहता है पैदल चलते समय, वही जोर हमारे पेट पर आएगा। और आप उल्टे चलने लग जाएं तो धीरे धीरे घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाएगा और पेट भी भीतर जाने लग जाएगा, और पेट भीतर जाते जाते एकदम ठीक आ जाएगा। एक अच्छे डॉक्टर हैं नेचुरोपैथी के, उन्होंने ये बात बताई, प्राकृतिक चिकित्सा के। उन्होंने कहा कोई दवाई नहीं, पिछले पैरों से चलने का अभ्यास करो, पेट सब भीतर चला जाएगा। आप लोग कहेंगे आपका पेट क्यों निकला है? जब आप उपाय जानते हो तो आप चलते क्यों नहीं? हमको चलने की फुर्सत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। या तो ये समझ लो या समझो हम आलसी हैं, दोनों में से कुछ जो आपका मन हो वो आप समझ लीजिए। बाकी हमको तो कई बार यही समझ में नहीं आता कि हमारा समय चला कहाँ जाता है। सवेरे 4 बजे से लेकर रात्रि को 11-12 बजे तक किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी समय कम पड़ जाता है, काम पूरा नहीं होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज जी प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम नाम रसिक, रामचरित रसिक श्री हनुमान जी महाराज हैं।
सूर्य नारायण ने ही कृपा पूर्वक संपूर्ण रामचरित्र उनको सुनाया था, क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। और इस कल्प में प्रभु का अवतार होगा और मेरे अंश से सुग्रीव उत्पन्न हुआ है। वो बहुत प्रताड़ित है बाली के द्वारा। मेरी गुरु दक्षिणा हनुमान जी यही है कि तुम सुग्रीव के सचिव बनकर सुग्रीव की सहायता करो। और तुमको मैंने शिष्य नहीं बनाया, तुमको मैंने गुरु बनाया है। गुरु के अपना स्वरूप दिया है। और गुरु का काम क्या है? जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना। सुग्रीव जीव है और श्री राम परब्रह्म परमात्मा है। तुम्हें गुरु बनकर जीव रूपी सुग्रीव को परमात्मा श्री रामचंद्र से मिलाना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुदेव सूर्य नारायण की आज्ञा को स्वीकार किया और हनुमान जी उनकी सेवा करने लगे। एक कथा और आती है कि भगवान शिव बालक रूप में रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या आए, मदारी बन करके आए और हनुमान जी को छोटा सा बानर के रूप में लेकर के आए। ऐसा भी चरित्र है कि कुछ काल बाल लीला में भी हनुमान जी रघुनाथ जी के निकट ही रहे, बाद में उनको फिर भेज दिया सुग्रीव जी के निकट। ऐसी भी कथा है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुट गए लाखों, जुट गए लाखों अवधपुरी के नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। अब तो महाराज सरकार को रिझा लिया हनुमान जी ने नाच नाच करके, और अब मदारी बंदर लेके चले गए। उधर ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी रो रहे हैं रघुनाथ जी के लिए, इधर हमारे सरकार रो रहे हैं श्री हनुमान जी के लिए। रोना बंद ही नहीं होता सरकार का, रघुनाथ जी का। बहुत उपाय किए गए, रोना बंद नहीं हुआ। गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने ध्यान में देखा, बोले वो लाखों बंदर मंगाए नाचने दिखाने वाले, पर राम जी को कोई बंदर पसंद नहीं है, कोई मदारी पसंद नहीं। वही मदारी और वही बंदर फिर से आवे। तब
वशिष्ठ जी ने भोले बाबा से प्रार्थना की और भोले बाबा पुनः हनुमान जी को लेके आए। कुछ काल हनुमान जी वहां विराजे और जब सरकार गुरु वशिष्ठ के यहाँ अध्ययन करने के लिए जाने लगे, बोले हनुमान जी तुम जाओ, अब हमारा तुम्हारा मिलन फिर स्कंधा में होगा, पंपा सरोवर पर होगा, कहकर के विदा कर दिया। इसलिए हनुमान जी ने कहा एक मंद में मोह बस की से हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। क्योंकि मोर न्याव मैं पूछूं साईं, मोर न्याव मैं पूछूं साईं, तुम पूछो कैसे नर की नाई, तुम पूछो कैसे नर की नाई। बहुत चरित्र हैं हनुमान जी के, अनंत चरित्र हैं और आज तक हनुमान जी भगवान की सेवा में हैं। राम जी परमधाम जाने लगे तो हनुमान जी से कहा हनुमान जी चलो मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी कथा से बहुत प्रेम है। यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी, तावत् स्थास्यामि देहेऽस्मि तवाज्ञामनुपालयन्। आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ जब तक आपकी पवित्र कथा इस धरती पर हो रही है तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ और मैं इसी धरती पर निवास करूंगा। चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका, तावत्ते भविता कीर्ति शरीरेप्यस्वस्थ था। वाल्मीकि रामायण में कहा जब तक हमारी कथा धरती पर है तब तक तुम्हारी कीर्ति धरती पर रहेगी, तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे। और भैया राम जी की कथा, राम जी की कीर्ति तो सदा ही रहेगी। हमारे यहाँ तो राम नाम सत्य है, तो राम जी सत्य हैं, उनका नाम रूप लीला सब सत्य है। तो हनुमान जी कभी निष्प्राण नहीं होने वाले। लोके ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति मे, लोका ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यति मे कथा, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। ये जब तक पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, सूर्य चंद्र हैं, ये भुवन कोश ब्रह्मांड है, तब तक मेरी कथा रहेगी। और जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे। तुम अनंत रूप धारण करके सर्वत्र मेरी कथा उपस्थित होकर सुन सकोगे। हे हनुमान जी, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। तुम्हारे एक एक उपकार के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। शेष उपकारों के लिए तो हम तुम्हारे कर्जदार ही बने रहेंगे, ऋणी रहेंगे। शेषस्योपकाराणां भवामर्णिनो वयम्। लेकिन हम सदा कर्जदार बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर संकट आवे और मैं विपत्ति को दूर करूं, ये मैं चाहूंगा ही क्यों कि मेरे भक्त पर विपत्ति आवे। इसलिए मदंगे, वाल्मीकि रामायण का श्लोक, मदंगे जीर्णताम यातु यत्त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम् आपत्स्वायाति पात्रताम्। नरः आपत्सु प्रत्युपकाराणां पात्रताम याति। आपत्ति अब तुम पर आए ही क्यों? इसलिए यह आपकी जो सेवा है मेरे में ही जीर्ण हो जाए, पच जाए। मैं इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, पर कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। क्या? बोले मैं अपना आलिंगन तुम्हें देता हूं। एस सर्वस्व भूतम में परिसंगो मया कृता। मैं आलिंगन के व्याज से अपने आप को ही तुम्हें देता हूं।
सुनु कपि तो ही समान उपकारी। सुनो कपि तो ही समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। नहीं को सुर नर तनु धारी। प्रति उपकार करो का तो राधे। उपकार करो का तो सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। सुनी सूत तो ही पूर्ण में नाही। सुने सूत तो ही उऋण में नाही। करी देखा विचार मन माही। करी देखा विचार मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जी, हनुमान जी का योगदान हमारी ब्रजलीला में भी है। ब्रजलीला में गिरिराज जी को लाने वाले हनुमान जी ही हैं। द्रोणगिरि के पुत्र के रूप में श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत ने जन्म लिया था, और जब समुद्र में सेतु बंधन के लिए पर्वतों की आवश्यकता पड़ी, राम जी ने कहा सब बंदर भालू लेके आओ। हनुमान जी द्रोणगिरि के पास बोले अपने पुत्र को दे दो। क्या करेंगे? बोले राम जी के चरणों के आवरण शून्य स्पर्श का अवसर मिलेगा। प्रसन्न हो गए, मेरे पुत्र को चरण स्पर्श मिलेगा प्रभु का। गिरिराज जी भी संतुष्ट हो गए। हाँ चलेंगे, तब तो आपने इतना बढ़िया लोभ दे दिया तो चलेंगे। पर जैसे ही लेके आए, ब्रिज के ऊपर हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर थे, तब तक राम जी का आदेश आकाश में सबको सुनाई पड़ा। नल नील ने कह दिया है अब मटेरियल की जरूरत नहीं है, पूरा हो गया। जिस बंदर के हाथ में जहां जो पर्वत हो वहीं रख दो। इसलिए जगह जगह बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, वो बंदरों की तो रखे हुए हैं, वो सब रखे। हनुमान जी रखने लगे। गिरिराज जी बोले हम श्राप दे देंगे तुमको। वहां से कह के लाए, और यहाँ इस तरह से धोखा दे रहे हो हमको। हमारे साथ तो अन्याय किया तुमने। यही कह के तो लाए कि राम जी के चरण का स्पर्श कराएंगे, तो दर्शन तक नहीं हुआ। हनुमान जी बोले अभी राम जी से पूछता हूं। तुरंत हनुमान जी ने नेत्र बंद किया, राम जी से पूछ लिया। है? ये टेलीफोन नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, है? ये भीतर बैठे रघुनाथ जी। पूछ लिया प्रभु से। प्रभु ने कहा, बोले इस बार दर्शन होगा तो थोड़ी देर के लिए होगा, और मैं जब द्वापर में कृष्णावतार में आऊंगा तो तुम्हारी तरहटी में गैया चराऊंगा, तुम्हारी शिलाओं पर बैठूंगा, खेलूंगा, और मेरे कृष्ण बलराम के चरण तल के स्पर्श से तुम सुखी हो जाओगे, प्रसन्न होगे, और संपूर्ण ब्रजवासियों के द्वारा तुम्हारी पूजा कराऊंगा। मैं खुद तुम पर दूध की धार चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करूंगा। बोलो थोड़ी देर का सौभाग्य चाहिए तो अभी आ जाओ, और लंबे समय तक सौभाग्य चाहिए तो फिर प्रतीक्षा करो।
बोले प्रतीक्षा में बहुत स्वाद है, लेकिन हनुमान जी एक वचन देना पड़ेगा, आपको यहीं रहना पड़ेगा एक रूप से। हनुमान बोले रहेंगे। पूछरी के लौठा के रूप में हनुमान जी वहां विराज गए। बोलो पूछरी के लौठा की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। ब्रज लीला में हनुमान जी। और जब हम राधा कुंड से चलते आते हैं तो गिरिराज जी की शिला में हनुमान जी स्वाभाविक रूप से प्रकट हैं। पहले तो जब हमने दर्शन किया पहली बार तो वो लता के नीचे, पीलू के झाड़ के नीचे हनुमान जी थे स्वाभाविक रूप से। अब लोगों ने वहां कुछ मंदिर वंदिर बना दिया है, वो प्राकृतिकता कुछ नष्ट हो गई है, लेकिन वो बड़ी दिव्य है। हनुमान जी स्वाभाविक रूप से, हनुमान जी और गणेश जी गिरिराज जी की शिला में विराजमान है। और हमको तो उनका दर्शन पहले ही हो गया था। महाराज जी के साथ जब पहली बार गिरिराज जी गए तो पहली बार गिरिराज जी गए थे महाराज जी के साथ अपने होश हवास में, रोडवेज बस में बैठ के गए। ये बात संभवतः सन 81-82 की बात होगी, 1981 या 82 की बात होगी। उस समय तो बहुत 81-82 से अब में तो बहुत अंतर आ गया। तो रात्रि को हम लोग पहुंचे 9 बजे के करीब। महाराज जी बोले दूसरे दिन, महाराज जी बोले पंडित जी कल परिक्रमा कर आना, मैं तो व्यस्त हूँ, कुछ संतों को कहा कि इनके साथ चले जाएंगे और तुम कर आना। फिर महाराज जी बोले नहीं हम भी चलेंगे। दूसरे दिन महाराज जी कृपा करके पधारे तो बोले पहले राधा कुंड की परिक्रमा करना चाहिए, बाद में पूछ रही की। 2 दिन में परिक्रमा की थी पहली बार भी, एक दिन राधा कुंड की, दूसरे दिन तो कल परिक्रमा जाना है। आज रात्रि में गिरिराज जी आए तो सदगुरु भगवान की कृपा कैसी होती आपको स्मरण करा रहे हैं। पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी महाराज यहाँ विराज रहे हैं, एक अधिकारी गुरुनिष्ठ संत विराज रहे हैं, इसलिए ये निवेदन कर रहे हैं। तो स्वप्न में गिरिराज जी का पहला स्वप्न था। महाराज जी बोले स्वप्न में कि पंडित जी चलो परिक्रमा करने चलो। परिक्रमा करने महाराज, केवल महाराज जी और दास है। परिक्रमा करते हुए आए तो हम थक गए कि महाराज जी हम थक गए। बोले चलो। तो जहाँ हनुमान जी शिला में प्रकट हैं गणेश जी, वहाँ बैठे। महाराज जी बोले हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ किया। अरे हनुमान जी प्रकट हैं गिरिराज जी में। तो महाराज जी ने स्वप्न में ही कहा हनुमान जी की कृपा से ही गिरिराज जी यहाँ आए हैं और हनुमान जी यहाँ गिरिराज जी के स्वरूप में शिला में प्राकृतिक रूप से प्रकट हैं, दिव्य रूप से प्रकट हैं। और दूसरे दिन जब हम परिक्रमा करते हुए महाराज जी के साथ आए तो वहीं विश्राम के लिए महाराज जी लेकर पहुंचे और हनुमान जी का दर्शन हो गया। मन की वहीं बैठे बैठे मैंने धीरे से महाराज जी से कहा महाराज जी ये तो दर्शन हमको कल ही हो गया, परिक्रमा के पहले ही दर्शन हो गया स्वप्न में। महाराज जी हंसने लगे। अरे बोले एक जन्म की बात थोड़ी है, कितनी बार परिक्रमा करी होगी वही संस्कार, जन्मांतरीय संस्कार दिख गया, यही तो मौज है, यही आनंद है। ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा। गिरिराज जी साक्षात हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। शैलोस्मीति, भगवान स्वयं शैलोस्मी, मैं ही शैल हूं, मैं ही गिरिराज हूं। शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी, बार बार कहते भगवान मैं गिरिराज हूं, मैं गिरिराज हूं। बलि मादत बृहद बपुहु, विराट रूप से भोग लीला, छाक भोग लीला तो गिरिराज जी की ही है। इतनी भोग सामग्री आरोगने वाला और कोई दूसरा ठाकुर नहीं है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी के कितने चरित्र हैं।
एक चरित्र और सुना देते हैं, क्या करें समय तो हो गया फिर भी सुना देते हैं। एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि हमारे पास रहने वाले लोगों को भी कुछ अहम आ गया है। तो ऐसा होता है, निकट रहने वाले लोग, उनको अत्यंत सुलभ जो चीज हो जाती है ना, उसकी महिमा वो लोग भूल जाते हैं। गंगा के किनारे रहने वाले लोग अमावस्या आने पर पोखरा में नहाते, कहते इस पोखरा में नहाने में बड़ा पुण्य है, मौनी अमावस्या आ रही है। गंगा जी, अरे गंगा जी तो सामने बहती ही है। क्यों? गंगा जी सुलभ है ना, इसलिए पोखरे की महिमा समझ में आती, गंगा जी की महिमा समझ में नहीं आती। भगवान की माया ही ऐसी है। भगवान ने कहा बड़ा अहंकार हो गया, हमारे पास रहने वाले भी किसी को गिनते ही नहीं। सत्यभामा जी को अपने रूप का अभिमान हो गया, रूप का गुमान। सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का, अपनी तेजी का अभिमान हो गया, और गरुड़ जी को अपनी वेग का अभिमान हो गया। और भगवान सब सहन करते पर अभिमान सहन नहीं करते। भगवान ने सोचा कि अब कैसे इन तीनों का, एक तीर से तीनों का शिकार कैसे किया जाए, कैसे इनका अहंकार नष्ट किया जाए। तो भगवान बोले गरुड़ जी से कि एक हनुमान नाम के बानर हैं, हनुमान जी महाराज, वो रहते हैं वहाँ कदली वन में, तो वहाँ चले जाओ गंधमादन पर्वत पर, वहाँ से उनको लेके आओ। हनुमान जी जानते ठाकुर जी क्या लीला करना चाहते हैं। बोले गरुड़ जी पहुँचे, बोले हनुमान जी महाराज हमारे प्रभु तुमको याद। कौन है तुम्हारे प्रभु? बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। तो हनुमान जी में भेद बुद्धि नहीं है, पर हनुमान जी, ठाकुर जी क्या लीला करना चाहते हनुमान जी जानते हैं। हनुमान जी बोले हम किसी का आदेश नहीं मानते, हमारे प्रभु तो रघुनाथ जी हैं, उनका आदेश हमारे सिर माथे पर है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारा आदेश तुम जानो, हम नहीं आएंगे। अरे क्या द्वारका? बोले कोई धीश बने रहे, हम नहीं जानते किसी को। फटकार दिया, गरुड़ जी आ गए। बोले महाराज बड़ा उद्दंड बानर है, आप ब्रह्मा शंकर जी आपका भजन करते हैं आपके नाम पर। बोले क्या कहा था? बोले ये कहा। बोले कहो आपके इष्ट देव प्रभु श्री राम रघुनाथ जी बुला रहे हैं। देखो कितनी तेजी से दौड़ के आते हैं, स्वरूप में कितना प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। गरुड़ जी फिर गए, बोले आपके प्रभु श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। इतना सुनते बोले रे इस दीनहीन पर बड़ी कृपा हुई, अभी चलते हैं। बोले वो जल्दी बुला रहे हैं, हमारी पीठ पर बैठकर चलो, जल्दी पहुंच जाओगे। हनुमान जी बोले तुम चलो, हम पीछे से आ रहे हैं, तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। गरुड़ जी बोले महाराज होश में बोलो, मैं एक निमिष में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकता हूँ, इतनी तेज गति से चलता हूँ, हमसे पहले कैसे पहुंचोगे द्वारिका? बोले तुम चलो, हम आराम से आ रहे हैं, तुमसे पहले न पहुंचे तो कहना। गरुड़ जी तेजी से गए कि हमसे पहले न पहुंच जाएं, और हनुमान जी तो मनोजवम है, वो पहले ही पहुंच गए। हनुमान जी वहां पहुंच करके भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा, हे चक्रराज, एक बड़ा उपद्रवी बानर आने वाला है द्वारिका में, वो सीधे भीतर ही घुसेगा, उसको तुम रोकना, घुसने मत देना भीतर। अरे महाराज क्या करेगा बंदर, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुदर्शन चक्र द्वार पर आ गए। हनुमान जी बोले भीतर जाएंगे, रास्ता छोड़ो। बोले रास्ता नहीं छोड़ने का आदेश है। क्या आदेश? मेरे प्रभु विराजे हैं, बुलाए, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बोले हमको जल्दी जाना। बोले नहीं जा सकते हो,
जाना है, नहीं जा सकते हो? जाऊंगा। कैसे जाओगे? हनुमान जी हंस करके बोले, धीरे से बाएं हाथ से चक्र को पकड़ के यहाँ भीतर रख लिया, ले ऐसे जाएंगे, अब भीतर ही जो कुछ करना वो करो। चक्र को कपोल में रख लिया हनुमान जी। सुदर्शन चक्र सोचते थे कि हम बड़े बड़े पर्वत काट सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, भीतर कितना वज्रतुल्य, कुछ भी नहीं, हम इधर उधर घूम रहे हैं, किड़बिड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा हमसे, बेचारों बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। राम जी बोले, द्वारकाधीश प्रभु बोले, देखो मेरे अनन्य भक्त हनुमान जी आ रहे हैं, मैं तो धनुष बाण लेके राम जी बन जाता हूँ और तुम जानकी जी बन जाओ। सत्यभामा जी को रूप का अभिमान था ना कि मैं तो जानकी जी तुरंत बन जाऊंगी। तुरंत वो जानकी जी का वेशभूषा धारण करके बैठी। हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया, जय हो प्रभु, आपकी बड़ी मंगलमयी झांकी है। पर एक प्रश्न है महाराज, नाराज नहीं होना। क्या? बोले आज माता जी कहाँ चली गई? एक दासी को आपने यहाँ बिठा रखा है। सत्यभामा जी बिचारी उठ के चली गई। राम जी ने कहा, द्वारकाधीशपुर, हाँ, फिर हनुमान जी की दृष्टि गई तो राम जी ने सब तो कर लिया था और एक बांसुरी जरूर अपनी फेट में खोस के रखी थी। उन्होंने कहा ये धनुष बाण और किरीट मुकुट तो सब बहुत सुंदर लग रहा है, ये आप बंसी कब से बजाने लग गए? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले ऐसे ही है, बंसी जो है ना सबसे बढ़िया बाजा बंसी है, प्राणों से फूंक कर बजाने वाला, प्राण वायु से फूंक कर बजाने वाला। ऐसे फूंकते हैं ना तो प्राण वायु ही तो है, प्राण से बजने वाला बाजा बंसी है। ठीक से कोई बांसुरी एकांत में बजावे तो उसकी समाधि लग जाती है।